अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसओपीज के बारे में। आपने न्यूज़ में देखा होगा जिसमें ये कहा गया कि अब जो कारोबार एसओपीज को फॉलो नहीं करेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर एक दुकानदार भी फॉलो नहीं करता तो पूरी मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। हमारे मुल्क में कारोबार करने वाले लोगों ने एसओपीज को हवा बना दिया। क्यों? क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्या चीज़ें हैं, एसओपीज किस बला का नाम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने वो इंटरव्यू देखा हो जिसमें बहुत से लोगों से ये पूछा गया कि टिकटॉक पे पाकिस्तान ने बैन लगा दिया है, अब इसका इफेक्ट आम आवाम पे क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट की ये बहुत गलत पॉलिसी है, अब टिकटॉक पे बैन लगने की वजह से जो आवाम भूखी मरेगी उसका हम क्या करेंगे। असल में इस चीज़ को मजाक बना के चलाया गया और बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा। देखिए मेरे भाई, जब किसी को एक चीज़ की टर्मिनोलॉजी या चीज़ के बारे में नहीं पता तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय या उसको उसके हाल पे छोड़ने की बजाय बेहतर ये है कि उसे समझा दिया जाए क्या है। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि बता दिया जाए ये एसओपी नामी बला है क्या चीज़। यार ये सिंपल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। ये सिंपल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते क्या हैं? देखिए बहुत बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज ये एसओपीज ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं अपनी कंपनीज के अंदर। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं ना, वो जब दूसरे ममालिक से आपको ऑर्डर देती हैं तो वो कहती हैं क्या आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेशन है। आईएसओ सर्टिफिकेशन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताए जाते हैं कि किसी काम को करने का तरीका क्या है। वहाँ पे काम करने वाले लोग उस काम से हर्ट तो नहीं हो रहे, वो तकलीफ में तो नहीं आ रहे, वो दस्ताने प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, वो मास्क यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर गैजेट यूज़ कर रहे हैं जो उस काम को करने के लिए करने चाहिए। देखिए आप बहुत सी फैक्ट्री के अंदर केमिकल के साथ काम होता है, तो क्या केमिकल के साथ काम करने वाले शख्स के पास प्रॉपर सारी प्रोसीजर्स, चीज़ें और इक्विपमेंट है? इसी तरह से हमारे मुल्क में जो बिजली का काम करने के लिए जाते हैं क्या उनके पास प्रॉपर चीज़ें हैं? वेल्डिंग का जो काम करते हैं उनके पास प्रॉपर चीज़ें हैं? तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना, उन सब इक्विपमेंट्स को पूरा करना और काम को एक तरीकेकार से करना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहलाता है, जिसे हम कहते हैं एसओपी। अब कोरोना की सूरत हाल में चंद एसओपीज दुकानदार को दिए जाएंगे कि तुम अपनी दुकान में एक हद से ज़्यादा लोगों को नहीं जाने दोगे, उसके आने से पहले तुम उसको हाथ को सैनिटाइज करवा दोगे और तुम उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लोगे। ऐसी छोटी छोटी बातें सिर्फ अपने बिजनेस को करने के लिए आपने एहतियात बरतनी है, जिसको कहा गया कि ये एसओपीज हैं। इसको समझाने के लिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मलेशिया में बिजनेसेस कितने खूबसूरती से इन एसओपीज का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसको ऑनर भी कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं और बिजनेस भी चला रहे हैं। और इससे मैं ये हौसला देना चाहता हूं अपनी आवाम को, अपने बिजनेसमैन को, कि हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको इंप्लीमेंट करने से ना सिर्फ ये कि हम और हमारे एम्प्लॉयज सेफ होंगे बल्कि हमारे कस्टमर भी सेफ होंगे। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो उसको सही तरह से इंप्लीमेंट करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की कि वो उसको ऑन करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर की कि वो उसको साथ चले। आए हम देखते हैं किस तरह मलेशिया के छोटे और बड़े कारोबार एसओपीज को अप्लाई कर रहे हैं। छोटी सी बर्गर शॉप वाला अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकता है यहाँ मलेशिया में, तो पाकिस्तान में एक अच्छे स्टोर वाला इसको क्यों मेंटेन नहीं कर सकता। यहाँ के कुछ स्टैंडर्ड्स जो कि बिज़नेस के लोगों ने फॉलो किए हैं गवर्नमेंट की गिवन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, वो आप लोगों से शेयर करूँगा, जिससे शायद हमारे बिजनेसमैन को इंकरेजमेंट मिलेगी और हमारी आवाम भी लाइन में लग के अपने प्रॉपर तरीके से अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े नहीं होंगे, जिससे हम शायद इस बीमारी को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। आप देख रहे हैं कि इन्होंने बड़े मॉल की, बीएमसी मॉल है यहाँ पर, इसकी सारी मेन एंट्रेंस को लॉक किया हुआ है और सारी मेन एंट्रेंस को लॉक करने के बाद एक छोटी एंट्रेंस से ही सिर्फ ये मॉल के अंदर आपको जाने देते हैं। वहाँ जाने के भी कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं जो मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। जी, तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि पहला एसओपी यहाँ पर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं। हर एक बंदे का बुखार चेक किया जाता है। ये साहब हैं जो एक बुखार चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वो कितना बुखार है। ये उसको आपके ऊपर दिखाया जाता है कि कितना बुखार है। ये 36.4 है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है डिटेल्स कि आपका बुखार कितना है। यहाँ पे वो अपना लिख के गई हैं, मैं अपना 36.5 और अपना नाम और फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख दूँगा। ये लिखने के बाद यहाँ पर उन्होंने पड़े हुए हैं सैनिटाइज़र्स, या मशीन के नीचे हाथ करेंगे वो खुद सैनिटाइज़ कर देगा। आप सैनिटाइज़र करने के बाद चले जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि इस मॉल के अंदर यहाँ पे उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया है, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ से आप शॉपिंग करके बाहर निकलेंगे
और ये वो रास्ता है जहाँ से आप शॉपिंग करने के लिए अंदर मॉल के अंदर जाएंगे। अब ये काम सिर्फ आपने एक जगह पे ही नहीं रखा हुआ, आपको हर जगह पर यही स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। अब मैं दोबारा फ़र्ज़ करें मैं रिटेल स्टोर पे जाऊंगा तो वहाँ पे भी मुझे यही काम करना पड़ेगा, मैं किसी शू स्टोर पे जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे भी यही काम करना पड़ेगा। लाइक मेरा बुखार चेक किया जाएगा और उसके बाद मुझे ये बताया जाएगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और चीज़ें लिखें ताकि ये पता हो कि ये शख्स कहाँ कहाँ से होके गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जगह से पता लगता है कि यहाँ के दुकानदार इन्फेक्टेड थे तो वहाँ पर जो लोग गए हैं वो सबका डाटा इन लोगों के पास हो। अब आप ये देखेंगे कि ये ज्वेलरी शॉप है, इसके बाहर में इन्होंने सारी चीज़ें सैनिटाइजर्स, कॉपी और वो सारा रखा है। और इस ज्वेलरी शॉप को एक साइड से उन्होंने क्लोज़ किया हुआ है क्वेश्चन लगा के और दूसरी साइड से इन्होंने जगह दी हुई है कि जहाँ से लोग गुजरते हैं। यानी कि जो भी शॉपिंग की जगह है उसमें हर तरफ से एंट्री को बैन किया हुआ है, सिर्फ एक तरफ से एंट्री एग्ज़िट रखी है ताकि लोग इसको फॉलो करें। अब हम देखेंगे कि हम एक ग्रॉसरी स्टोर में एंटर होते हैं, उस पर एंटर होने के क्या SOPs हैं। जी ये हम अब ग्रॉसरी स्टोर के बाहर आ गए हैं। इस ग्रॉसरी स्टोर में हम जाके देखेंगे कि अब हम इसमें अंदर जाना चाहते हैं तो वो पहले इसकी एक एंट्रेंस से हमें अंदर भेजेंगे और ये बाहर निशान लगाए हुए हैं उन्होंने। जब लाइनें लंबी लग जाती हैं तो बहुत दूर दूर तक निशान लगते हैं। अब यही प्रोसीजर दोबारा इसी एक मॉल के अंदर बार बार हर शॉप पे जाके आपको सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। आपने SOPs देखने हैं। अब ये देखिए फिर दोबारा ये बुखार चेक किया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि मुझे कितना है और फिर इसके बाद रजिस्टर के ऊपर यही काम पूरा करने के लिए कहा जाएगा। अब ये काम करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि लोग अंदर हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग अंदर हैं। अब ये सब लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली और इस मॉल का इस ग्रॉसरी स्टोर की जगह को मेजर किया जाता है कि ये टोटल कितनी जगह है और उसके मुताबिक बता दिया जाता है कि इसमें कितने लोग जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 5 मरले की जगह है तो ये बता देते हैं कि इसमें 5 लोग जा सकते हैं। अब वो 5 लोग ही अंदर जाएंगे और वो शॉपिंग करेंगे। जब वो बाहर निकलेंगे तो बाकी लोग अंदर जाएंगे, उतनी देर तक बाकी लोग बाहर लाइन लगा के खड़े होंगे। अब यहाँ पर इस शॉप की जितनी जगह है उसके मुताबिक इसके अंदर उतने ही लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ टच ना हो। और आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली सब बंदे मेंटेन कर रहे हैं, कोई किसी के साथ जुड़ के खड़ा नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान है और इसको करते हुए भी आप अपने बिज़नेस को चला सकते हैं। यहाँ पर लोग चला रहे हैं, बेनिफिट कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। हमें ज़रूरत क्या है कि हम शॉपिंग करते वक्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं और हम हर चीज़ को बर्बाद करना शुरू कर दें, एक दूसरे के साथ लगें और एक लड़ाई जैसा एनवायरनमेंट करना शुरू कर दें इस शॉपिंग के अंदर भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी कौम से कि हम इसमें ज़रा मजबूत होकर चलें। जी तो यहाँ आपने देखा कि कितना आसान है इन SOPs को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको करके भी अपना बिजनेस में मुनाफा कमा सकते हैं। आप भी महफूज रहें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।